वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए भैया बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अगर आपको अच्छे तरीके से जानना है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है तो आप इसके पहले वाला पार्ट देख सकते हैं। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आज के लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वाटर है, H2O है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी हो सकता है। तो अगर आपको इसको अच्छे तरीके से जानना है तो जरूर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जो हम लोग करंट पास करे थे किसी एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वाटर है तो इसमें क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कैसे चेंजेस आएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में, क्या चेंजेस आएंगे इलेक्ट्रोड्स में। तो अब चलिए हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसमें होता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। वो कुछ इस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। ये यहाँ पर हम लोग वाटर फिल कर देते हैं। तो आप बताइए वाटर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्टी है। सोचो पीएच वैल्यू तो 0 है, तो 0 किसका रहता है, वाटर का है, तो वाटर न्यूट्रल है। हाँ ये तो न्यूट्रल है भैया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए या सॉल्टी होना चाहिए। तो हम लोग इस वाटर में, इस H2O में हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, H2O में हम लोग ऐड कर देंगे एसिड। अब कौन सा एसिड ऐड कर दें, कोई भी कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया, वो एसिडिक बन गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली पास होगा। तब अब हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं भैया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। थोड़ा सा कलाकारी इसमें कर देते हैं। तो ये जो है मोटा वाला जो है उसे हम लोग बना देते हैं माइनस और इसको बना देते हैं प्लस, यानी ये वाला क्या है, एनोड है। ये क्या है, एनोड। ये क्या है, एनोड है। और ये क्या है, ये है कैथोड। माइनस वाला क्या रहता है, कैथोड रहता है। अब कैथोड में क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि देखिए इसमें C है, जो C क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो रिडक्शन का जो R है वो भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट ही तो है, तो इसमें होगा रिडक्शन। इसमें क्या होगा, रिडक्शन। अब हमारा तो है, इसमें होगा रिडक्शन। अब एनोड में क्या होगा, एनोड का A क्या है, वोवेल है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो O है वो क्या है, वोवेल है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर कौन सी कमी है, हाँ बैटरी अभी हम लोगों ने नहीं लगाया। अब माइनस वाला छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो जो ये सॉल्यूशन था वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। जब ब्रेक होगा वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये किस में ब्रेक होंगे, H2O किस में होगा, H2 प्लस O2 में। यहाँ पर 2 अब बैलेंस हो गया। अब जो H2 है वो कैसे चार्ज का है, प्लस चार्ज का है, और जो O है वो माइनस चार्ज का है। अब जो O है यानी ऑक्सीजन है वो किस में जाएगा, तो भैया हम लोगों ने ये जाना है, हम लोगों को ये पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं।
तो जो प्लस है उसके पास जाएगा O जाएगा ना, O2 यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पर O2 आ गया। अब जो माइनस है कैथोड है, वो माइनस चार्ज का है। कैथोड किस चार्ज का होता है? माइनस, तो वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो H क्या है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आयन होता है? प्लस, तो यहाँ पर H आ गया, H। अब जब ये प्रोसेस होगा तो यहाँ पर बबल्स फॉर्म होंगे, तब हम लोग आसानी से जान लेंगे कि बबल हाइड्रोजन के पास ही तो फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन के पास फॉर्म होंगे। तब हम लोग ये जान जाएंगे कि जो कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा ऑक्सीजन वाला है। तो माइनस जो है, ये जो कैथोड है, ये बबल फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जा रहा है, बबल फॉर्म करेगा, बुलबुला छोड़ेगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाइड्रोजन कौन सा है, और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट का भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताना था? हाँ, अब जो कंसंट्रेशन है वाटर का, इसमें कंसंट्रेशन है वो 2:1 है, यानी ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। तो जो कंसंट्रेशन वाटर में सबसे ज्यादा किसका रहता है? हाइड्रोजन का रहता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक लिक्विड रहता है, वो एसिडिक, बेसिक या सॉल्ट का रहता है। तो ये तो वाटर है, ये तो न्यूट्रल रहता है, इसका जो pH वैल्यू है वो 0 है। तो इसको हम लोग क्या बना देंगे? एसिडिक बना देंगे या बेसिक, कुछ भी बना दिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या ऐड कर दिए? एसिड ऐड कर दिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिए। तो ये जो वाटर था, ये जो H2O था, वो कैसा बन गया? वो बन गया एसिडिक। अब एसिडिक क्यों हम लोग बनाए? क्योंकि इसका जो कंडक्टिविटी है वो एसिड बेस का, सॉल्ट का, ये सबसे ज्यादा है, ये बढ़िया है। तो इसका जो कंडक्टिविटी है इंक्रीज हो गया जब हम लोगों ने एसिड ऐड किया। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का जब यहाँ पर प्रोसेस हुआ तो H+ में और O- में ब्रेक हुआ, तब यहाँ पर जो है वो जो कैथोड था वो किसको अट्रैक्ट किया? वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। और भैया ये जो प्लस वाला है वो माइनस को अट्रैक्ट किया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि जो बुलबुला सबसे ज्यादा छोड़ेगा उसे हम लोग हाइड्रोजन छोड़ता है, हमको पता है कि हाइड्रोजन छोड़ता है। अब हाइड्रोजन प्लस चार्ज का है, तो यानी जो अपोजिट वाला इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा? वो माइनस होगा। हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वाले इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन जा रहा है और किस वाले इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन जा रहा। तब अब यहाँ पर क्या काम है मोटा होने का, पतला होने का? इसमें कोई कंपलसरी नहीं है आप मोटा बनाएंगे पतला बनाएंगे, आप कैसा भी बना सकते हैं, आप बराबर बना सकते हैं। पर यहाँ पर ये जो है प्लस और माइनस का यहाँ पर खेल रहता है। जिसमें प्लस रहेगा वो एनोड रहेगा, जिसमें माइनस रहेगा वो कैथोड रहेगा। अब कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। या मैं तो एक चीज बताना भूल गया कि जो इलेक्ट्रोड है, ये एनोड और कैथोड है, वो किसका बना होगा? वो प्लेटिनम का बना होगा। वो किसका बना है? पीटी का बना है। अब क्यों बना है? क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, पर इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि जो ये प्लेटिनम है वो इस लिक्विड से क्या रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोड इसको प्लेटिनम का बना दिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी इतना सा सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।